चिहिरो के माता पिता पिग्स में बदल चुके थे। बॉस उन्हें मारता रहा लेकिन वे खाना नहीं रोक रहे थे, जिससे चिहिरो को लगा कि शायद उसने किसी और को अपने पेरेंट्स समझ लिया है। घबराकर वह घर का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन जो रास्ता पहले हरे भरे खेतों से घिरा था वह अब एक अनंत काली हुई नदी बन चुका था। उसे लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन तभी उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह नॉर्मल दुनिया नहीं है। दूर से एक नाव धीरे धीरे पास आई और उसमें से कई स्पिरिट्स बाहर निकले। डर कर चिहिरो तुरंत छुप गई। उसी समय हाकू वहां आया। उसने देखा कि चिहिरो का शरीर गायब हो रहा है, तो उसने तुरंत उसे एक जादुई गोली दी, जिससे उसका शरीर कुछ समय के लिए स्थायी हो गया। इसी बीच उबाबा ऊपर से चिहिरो को ढूंढ रही थी। हाकू ने जादू इस्तेमाल किया, जिससे उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई और वह चिहिरो को लेकर स्पिरिट बाथ हाउस पहुंच गया। हाकू ने चिहिरो से कहा कि वह अपनी सांस रोक कर रखे ताकि कोई उसे न पहचान सके, लेकिन अचानक एक फ्रॉग को कुछ अजीब लगा। क्या एक ह्यूमन? उसी समय पर हाकू ने फिर अपनी पावर यूज की। चिहिरो को पकड़कर उसे जल्दी से एक कोने में छुपा दिया। उसने चिहिरो से कहा कि वह कमाजी के पास जाए, जो बॉयलर मैन है, और उससे जॉब मांगे, जबकि वह खुद गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने चला गया। हाकू के बताए रास्ते पर चलते हुए चिहिरो आखिरकार उस जगह पहुंच गई। कमाजी के कई हाथ देखकर वह थोड़ा डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसके पास गई, क्योंकि उसे पता था कि सरवाइव करना है। चिहिरो बोली, प्लीज क्या मुझे जॉब मिल सकती है? लेकिन कमाजी के पास पहले से ही बहुत सारे सूट स्पिरिट्स काम कर रहे थे, जिससे चिहिरो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी एक सूट स्पिरिट कोयले के नीचे दब गया। चिहिरो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। क्या मैं इसे यहाँ रख दूं? जो शुरू किया है उसे पूरा करो ह्यूमन। चिहिरो ने खुद भारी कोयला उठाकर फर्नेस में डाल दिया। ये देखकर बाकी सूट स्प्राइट्स भी अपना अपना कोयला नीचे गिराने लगे, जिससे कमाजी ने थककर एक लंबी सांस ली। लग रहा था कि सभी सूट स्पिरिट्स चाहते थे कि चिहिरो यहीं रुके। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2।